जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है फेस टू फेस। ये सेकंड पार्ट है जो कि असदुद्दीन ओवैसी और हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में बात हो रही है। उन्होंने जो भाषण दिया था उसके बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो जो शादी ब्याह को लेकर मुस्लिम समाज के लिए है, उसके ऊपर आसाम के सीएम ने हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने काफ़ी कुछ बोला है। उसके ऊपर बात हो रही है। चलिए देख लेते हैं क्या बात है ना कि भाई मुसलमान की शादी तो निकाह से होती है। स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह का प्रावधान कहां है? अब मुसलमान क्या करेगा? ये आदमी खुला नहीं रहना चाहिए। इसके जुबान में, इसके मुंह में डंडा रेल देना चाहिए। डंडा रेल देना चाहिए सरकार को। यह इंसान खुला नहीं रहना चाहिए। He does not deserve to live in liberty. He does not deserve that media should go to this person for his bites. और जो ये एक्ट ला रहे हैं मिसरिप्रेजेंटेशन का या गलत फैक्ट्स का, क्या ये सरकार सिर्फ छोटे मामूली लोगों के लिए ये एक्ट लेके आ रही है जिनको उठा के जेल में डालेगी, या ऐसे लोगों के लिए भी लेके आ रही है कि इनको उठा के जेल में डालेगी और उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे? तो ये थी हकीकत। और सुन लीजिए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें बहुत ही गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। अब आपको जहां भी जैसे भी शादी निकाह करना है कर लीजिए। निकाह को कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। निकाह के तरीके को कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। ये जाहिल इंसान ये बताना चाह रहा है कि पूरे असम में वो 94 काजी ही थे जो निकाह पढ़वा सकते थे। भाग भाग के इधर से उधर, उनके अलावा कोई निकाह पढ़वा ही नहीं सकता था। देखा ना, इसने सुना नहीं? इसने बोला कि वही शादी करवाते थे। वही शादी करवाते थे या वही शादी को, निकाह को रजिस्टर करते थे? सोचो इस दोनों बातों में कितना बड़ा फर्क है। हिंदू तुम भी सोचो और मुसलमानों तुम भी सोचो कि ऐसा इंसान, अगर तुम ये सोचते हो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए फायदेमंद है या डिविसिव पॉलिटिक्स के लिए फायदेमंद है और मौके पर मौके किससे लाभ हो रहा है, तो हिंदुओं तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत पछताओगे। इस इंसान के मुंह में लाठी रेल देनी चाहिए कि ये बोलना बंद कर दे। लाठी रेल देनी चाहिए। बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। कि डायपर बांध देना चाहिए। लाठी रेल देनी चाहिए इस इंसान के अंदर, इसके मुंह में, कि इसकी जुबान चलनी बंद हो जाए, सिर्फ नाक से सांस ले पाए। आगे चलता हूं। 2010 में ये इसमें एक अमेंडमेंट आया कि इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज और रजिस्ट्रेशन ऑफ डिवोर्स होगा, पहले था वो वॉलंटरीली, अगर आप चाहें तो कराएं, चाहे तो ना कराएं, लेकिन उसके बाद ये हो गया कंपलसरी कि आप कराएंगे। 2023 में इसी असम की गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई चाइल्ड मैरिजेस को खत्म करने के लिए। 4000 लड़के इसमें जेल भेजे गए और उनके कुछ परिवार वाले भेजे गए। पॉक्सो का मुकदमा उन पर चलाया गया। अब आप सबको ये बताएगा कि उसमें मुसलमानों को जेल भेजा गया। ये इसी तरह बताएगा। मुसलमान आलिम, मुसलमान नेता इसी तरह बताएंगे। हकीकत यह है कि वहां पर जो परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज था, सुनिएगा, परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज वो मुस्लिम्स में ज्यादा था, लेकिन गैर मुसलमानों में भी वहां पर यह चलन था। इसलिए जो 4000 लोग जेल भेजे गए, उसमें से 62% मुस्लिम थे, लेकिन 38% उसमें गैर मुस्लिम लड़के और उनके परिवार वाले भी थे। 38%। लेकिन वो 38% जो भेजे गए, वो आपको मातम करते बस कहीं नजर नहीं आएंगे। मातम करते यही 62 नजर आएंगे, 62% नजर आएंगे। तो अब गवर्नमेंट ने सिर्फ उसको एब्रोगेट करके, एबॉलिश करके उस एक्ट ऑफ 1935 को, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स मुस्लिम एक्ट को करके यह कहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन नोडल ऑफिसर यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की यहां अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट होगा। सुना आपने? फर्क देख रहे हैं? क्या बोल रहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह का प्रावधान तो है नहीं, तो मुसलमान जाएगा कहां? मुसलमान शादी कैसे करेगा? और कौम सुन रही है कौम।
और गवर्नमेंट बोलने दे रही है और कौम सुन रही है। बहुत पछताएगा ये देश, ये समाज इस तरह के लोगों के मारे आज से 20-25 साल बाद। इनका इलाज सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मुझे पता है इन लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। तो अब बस इतना चेंज आया है कि आपको जहां भी जैसे भी मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह करना है करिए। आपको सही तरीके से तल्लाक़ एहसन और तल्लाक़ हसन आपको अगर करना है तो आप करिए, लेकिन उसके एविडेंसेस के साथ जाके उस डिवोर्स को और उस निकाह को अब आप सिर्फ नोटराइज्ड काजीज, रजिस्टर्ड काजीज के पास रजिस्टर नहीं कराएंगे, आप जाके नोडल ऑफिसर कमिश्नर के पास रजिस्टर करवाएंगे और वो ये सुनिश्चित करेगा कि लड़की 18 या 18 से बड़ी हो और लड़का 21 या 21 से बड़ी हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी शादी को असम गवर्नमेंट के हिसाब से मान्यता नहीं मिलेगी। किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वाइफ अपने शौहर का नाम वाइफ ऑफ फलाना फलाना इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। बस 2 बदलाव आए हैं कि लड़की 18 से बड़ी, लड़का 21 से बड़ा। और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में सारे अपने डॉक्यूमेंट लगाकर होगा, मुसलमान के लिए भी और हिंदू के लिए भी और किसी और के लिए भी। यह है हकीकत और किस तरीके से उसको बयान किया जा रहा है, और कोई इसकी जुबान पर नकेल डालने वाला नहीं है। मेरा बच्चले तो नाक और जुबान दोनों में छेद बनाकर रस्सा डालकर खींच दूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। चलिए, रिजवान सर थोड़े गुस्से में लग रहे थे। आज वीडियो ख़त्म हो गई है और आप सभी ने देखा और समझा भी कि क्या बातें हो रही हैं। देखिए, काफ़ी समय से सब लोग नोटिस कर रहे हैं कि जो ओवैसी अंकल है वो काफ़ी ज़्यादा गलत फहमी या मिसट्रस्ट फैला रहे हैं, लोगों में गलत बातों का प्रचार कर रहे हैं। देखिए, रूल कुछ और होता है, उसको तोड़ मरोड़ कुछ और बताया जाता है। अब आसाम वाला मामला ले लीजिए। आप सभी को पता है कि आसाम के अंदर बॉर्डर से भी काफ़ी लोग आ जाते हैं, दूसरे बॉर्डर से, म्यांमार वाले से या बांग्लादेश वाले से भी आ जाते हैं। तो जब उनको निकालने की बात होती है तो हाय तौबा करने लग जाते हैं, क्यों निकाला जा रहा है भाई, उनको हम क्यों पालें। पहली बात तो यही है कि हम उनको क्यों पालें, वो अपने देश में जाएं, अपने देश में रहें। हम अपने देश के लोगों को अपना संसाधन ना दें, दूसरों को दें। लेकिन खास बात ये क्योंकि मुस्लिम हैं इसलिए उनको संसाधन, उनको सब चीज़ दी जानी चाहिए, ये बात आ जाती है। तो ये गलत बिहेव है, थोड़ा इसको सुधारना चाहिए। और जैसे कि डॉक्टर रिजवान सर बोल रहे कि अगर इस तरह के लोग रहेंगे तो आने वाले 20-25 साल में हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आजकल ये जो गलत फहमी बढ़ रही है, इन्हीं जैसा कुछ टुच्चे नेताओं की वजह से बढ़ रही है। इनकी कोई पूछ तो होती नहीं है, मीडिया वाले ही उछाल देते हैं, इसलिए उछल जाते हैं। आप सभी की राय क्या है? और देखिए, सबका मानना है पूरे हिंदुस्तान में कि भाई साहब लड़की की शादी 18-21 साल में ही होनी चाहिए, 18 साल के बाद ही होनी चाहिए, और लड़के की 21 साल के बाद होनी चाहिए। इस पर कोई डिबेट होनी भी नहीं चाहिए ना। ये रोने लग जाते हैं कि भाई नहीं, हमारे इस्लाम में तो ये लिखा हुआ है। तो भाई साहब, या तो संविधान की बात मान लीजिए, इस्लाम की बात मान लीजिए। अगर आप इस्लाम की ही बात मानेंगे टोटल, तो फिर जो शरिया कानून है वो भी आपके ऊपर जो लॉ लगाए जाए उसी हिसाब से लगाए जाए। अगर आप कुछ गुनाह करते तो उसकी सज़ा इस्लाम के हिसाब से दी जानी चाहिए आपको। या तो आप पूरा मानिए या फिर जो हमारा संविधान है उसकी इज्जत करके उसकी बात मानिए। लेकिन आप दोनों दोहरा व्यवहार अपनाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से देखकर आपको क्या समझ में आया और ओबीसी अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं।